गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में कहानी पढ़ रहे थे। उसने कहा था, जिसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ ली थी। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दे रही हूँ कि उसने कहा था कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो उसने कहा था कहानी की शुरुआत हुई थी अमृतसर बाजार से। इस कहानी का जो नायक है वो सिख परिवार का एक लड़का है और नायिका सिख परिवार की एक लड़की। दोनों ही अचानक मिलते हैं। कहाँ? अमृतसर की बाजार में दोनों की मुलाकात होती है अचानक। एक दुकान में दोनों सौदा लेने आते हैं। इसके बाद दोनों की बार बार मुलाकात होने लगती है। बालक उस बालिका की तरफ आकर्षित हो जाता है और जब उससे मिलता है तब बार बार उसे पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और इस सवाल के जवाब पर बालिका उसे धत कह के चली जाती है। एक दिन जब वो दोनों फिर से मिल जाते हैं बाजार में, तो वो बालक उससे फिर पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? तब वह बालिका जो है वह उसके सोच के विपरीत जवाब देती है कि हाँ, हो गई। यह सुनकर बालक बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ की कल्पना उसने नहीं की थी, इस जवाब की कल्पना उसने नहीं की थी कि वह उसे इस तरह का जवाब देगी। वह अपने घर के रास्ते पर चलने लगता है, घर जाने लगता है। घर जाते समय रास्ते में उसे जो भी मिलता है उसे धक्के मारकर, गिरते पड़ते वह अपने घर तक पहुंचता है। फिर कुछ दिन वह दुखी रहता है। उसके बाद दोनों अपने अपने जीवन में रम जाते हैं। इस घटना के लगभग 25 वर्ष पश्चात वह जो चंचल नटखट सा बालक था, वह लहना सिंह उसका नाम है इस कहानी में, वह 77 नंबर सिख राइफल का फौजी जमादार होता है। वह जर्मनी युद्ध के मैदान में कार्यरत है। ठीक है, अब हम लोग आगे की कहानी को पढ़ते हैं। यहाँ सैनिक आपस में बातचीत करते हैं। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लाकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहता हुआ सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पासा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल जो थे वो फट गए थे, क्योंकि वो लोग युद्ध लड़ रहे थे, तो दुखी थे, उदास थे, अपने परिवार से दूर थे। तो यह बात सुनकर वो उदासी के बादल जो रहते हैं वो दूर हट जाते हैं और सभी हंसने लगते हैं। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी हीरा को भी यहाँ बुला लाऊंगा। हाँ, वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। या तो मैं अपनी लाडी हीरा को बुला लूँगा या फिर दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को। फिर वो लोग उसे डांटते हैं, कहते हैं, चुप करो, देश देश की चाल है। आज तक मैं उन्हें न समझा सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। वह सिगरेट पीने की हट करती है, ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाना चाहती है, मैं दूर हटाता हूँ। वो समझती ही नहीं कि हम लोग तंबाकू नहीं पीते हैं। अच्छा है, जैसा मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। ये किसे कह रहा है? लहना सिंह को कह रहा है। उसके पहरे पर आप पहरा देते आते हो, अपने सूखी लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खट के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर सिर रखा होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छांव होगी। लहना सिंह कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बुलेल की खट के किनारे मरूंगा। मेरे भाई कीरत सिंह के गोद में मेरा सर होगा और जो पेड़ मैंने लगाया है आम का, उस पेड़ की छांव होगी।
वजीरा सिंह ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। फिर वो लोग गाना शुरू कर देते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। इस तरह दोपहर रात का बीत जाता है। ठीक है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 2 बारनकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। तभी बोधा सिंह कराहा। वह दौड़कर बोधा सिंह के पास आया और पूछा, क्या बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाया और पूछा, कहो कैसे हो। वह पानी पी करके बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तब लहना सिंह कहते हैं कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो वह कहता है, और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीने आते हैं। फिर भी वो मना करता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए। वो बात को बीच में ही काट देता है और कहता है, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत में मेम बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर सहसा अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। वो पूछता है, सच कहते हो और नहीं झूठ है? यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अपनी खाकी कोट और जीना का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जो जर्सी की कथा सुनाई थी, जो मेम ने भेजी थी, वह मात्र एक कथा ही थी, उसके पास कोई दूसरी जर्सी नहीं थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हाजरा सिंह। कौन साहब? हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार वहां पहुंच जाते हैं और सलाम पेश करते हैं। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन बाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मनी नहीं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता बना हुआ है। 3-4 घुमाव के बाद जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़ा करके आया हूँ। तुम इसी रास्ते से नीचे नीचे चले जाओ। वो समझाता है, रास्ता बताता है और कहता है कि 3-4 घुमाव के बाद वहाँ एक मोड़ आएगा, वहाँ मैं 15 जवान खड़ा करके आया हूँ। तुम मात्र यहाँ 10 आदमियों को छोड़कर बाकी सबको अपने साथ लेकर के चले जाओ और वहीं डटे रहना जब तक दूसरा हुक्म ना मिले। सूबेदार जी जो हुक्म कह के जाने की तैयारी करने लगते हैं। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे टोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। वो सूबेदार जी कौन थे? वो बोधा के पिताजी थे। तो वह लहना सिंह को मना करते हैं बोधा की तरफ इशारा करके, मतलब तुम यहाँ रहकर बोधा की देखभाल करो, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई, क्योंकि सभी कोई लड़ने जाने के लिए तैयार था, कोई वहाँ रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, क्या कहा? उसे सिगरेट पीने के लिए दिया। आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि लेफ्टन साहब के जो बाल थे वह पट्टियों वाले थे। अब वो सोचने लगा कि पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों जैसे कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। फिर उसने सोचा शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लहना सिंह को जो शक हो गया था उसे वह यकीन में बदलना चाह रहा था या अपने शक को दूर करने चाह रहा था। इसलिए उसने लेफ्टिनेंट साहब को एक कहानी सुनाई, जानना चाहा कि लेफ्टिनेंट साहब कितने सही हैं, कहीं ये दूसरा कोई तो नहीं आ गया है। यह जानने के लिए उसने लेफ्टिनेंट साहब से बातचीत करना शुरू कर दिया और कहने लगा, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? वो कहता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं?
नहीं साहब, शिकार के बेमजे यहाँ कहाँ, याद है पर साल यानी कि पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपने उसके कंधे पर एक गोली मारी और वहीं वो ढेर हो गई। बोल रहे हैं ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा ही अलग है, जिसका निशाना एकदम सही लगे। फिर वो कहते हैं कि उसकी जो सींग है उसे तैयार करने के लिए शिमला भेजा गया। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पी? सूबेदार लेफ्टिनेंट साहब जो थे वह लहना सिंह को फिर टोकते हैं। किस लिए टोकते हैं? सिगरेट पीने के लिए। वो लहना सिंह कहता है पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। जब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब इस बात के बाद लहना सिंह को कोई शक नहीं रहा कि ये लेफ्टिनेंट साहब उसके लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये कोई जासूस है। तब उसने ये तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। वह अंदर घुसा। रास्ते में ही अंधेरे होने की वजह से वह किसी से टकरा गया। फिर कहता है कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है, बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे सिगरेट पीने को दिया। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। क्यों? क्योंकि सारे सैनिक को वहाँ भेज दिया गया है। यहाँ मात्र 10 सैनिक ही बचे हैं या 8 सैनिक ही बचे हैं। इसीलिए वो कहता है कि अब हम लोग मारे गए। वो वहाँ कीचड़ में घूमते रहेंगे और यहाँ पर हमला बोल दिया जाएगा और उन पर हमला होगा खुले में। उठो, एक काम करो, पलटन के पैर के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले आओ खंदक के पीछे से। फिर वह उसे आगाह करता है कि चुपचाप जाना, पत्ता भी न हिलने पाए। वह कहता है हुक्म तो यह है कि। तब लहना सिंह उसे टोकते हैं कि हुक्म की ऐसी तैसी। अभी जमादार लहना सिंह यहाँ सबसे बड़ा अफसर है और मेरा जो हुक्म है वही करो, तुम जाओ। वजीरा सिंह फिर टोकता है कि पर तुम लोग तो यहाँ सिर्फ 8 ही लोग हो। बोलता है 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब की जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकले। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों को एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई गुत्थी पर रखने ही वाला था। तब तक लहना सिंह बिजली की तरह आता है और दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कोहनी पर तान कर दे मारता है। धमाक के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ती है। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ओह माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। साहब जब होश में आए तो लहना सिंह हंसकर बोले, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसे हैं? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, क्योंकि वहाँ जितने लोग थे, जितने विदेशी लोग थे, वो लोग जानते थे कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, तो वो लोग सिगरेट पीने की जिद नहीं करते थे। लेकिन लेफ्टिनेंट साहब ने की। यह सीखा कि जागीरदारी के ज़िले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं।
यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाता है। उसके खानसामा का नाम क्या था? अब्दुल्ला, वो मुस्लिम था। तो लहना सिंह ने उसे उलझाने के लिए ये सब उल्टी बातें की थी, विपरीत बातें की थी। जहाँ जो चीज़ नहीं होता है उसने वही बात की और लेफ्टिनेंट साहब ने उसके हाँ में हाँ मिलाया, इसीलिए उसका शक यकीन में बदल गया। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाल दिए। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब के साथ करते क्या हैं।